नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आईटीआई किए हुए विद्यार्थियों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस के लिए एक रिक्वायरमेंट निकाली है। चलिए हम लोग उस रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैकेंसी जो है रिक्वायरमेंट अप्रेंटिस के लिए वो टोटल पोस्ट है 2422 पोस्ट। ठीक है, 2422 पोस्ट है। चलिए वैकेंसी अप्रेंटिस की जानने से पहले थोड़ा इसके फ़ायदे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी महारत्न कंपनियां हैं वो अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट को ही आईटीआई और अप्रेंटिस को ही रिक्रूट करती है। ठीक है, तो उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं भविष्य में, तो ग्रुप डी में अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें कुछ परसेंट सीटें अप्रेंटिस वालों की आरक्षित होती हैं, तो वहाँ पे फाइट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग रेलवे से अप्रेंटिस करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देर न करते हुए इसके बारे में देखते हैं एप्लीकेशन डेट क्या है। देखिए एप्लीकेशन बिगिन 17 जनवरी 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और 16 फरवरी 5 बजे तक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और फीस पेमेंट करने का भी वही 16 फरवरी ही लास्ट डेट है। और इसमें जो पेपर पिछला जो वैकेंसी डाले थे अप्रेंटिस का, उसमें पेपर होना था, लेकिन इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पे वैकेंसी है। ये मेरिट लिस्ट बना के ही आपको सीटें दे दी जाएंगी कि आप कहाँ से, किस क्लस्टर से या किस जोन से, किस स्टेट से आप कर सकते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, आपको कॉल किया जाएगा या बुलाया जाएगा मेरिट के आधार पे। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें अगर हम, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है। SC ST PH के लिए 1 भी रुपया नहीं है, देखिए यहाँ पे। और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपया है। ठीक है, RRC CR अप्रेंटिस एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 17/1/2022 को एज की गणना की जाएगी। और मैक्सिमम एज जो है 15 ईयर, और मिनिमम एज जो है वो 15 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर। और यहाँ पे लिख रहा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल्स 2422 पोस्ट है, पहले बता दिया गया है। पोस्ट नेम RRC CR ट्रेड अप्रेंटिस, टोटल पोस्ट 2422। और रेलवे CR अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम 50% मार्क के साथ होना चाहिए, मार्क विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड स्ट्रीम। और जिस ट्रेड से आप भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग वैकेंसी क्लस्टर वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में देख लेते हैं। क्लस्टर वाइज किस क्लस्टर में कितनी वैकेंसी है। तो सेंट्रल रेलवे क्लस्टर नेम यहाँ पे दिया है, सेंट्रल रेलवे का है। मुंबई क्लस्टर में टोटल पोस्ट है 1659। भुसावल क्लस्टर में है 418। पुणे क्लस्टर में 152 यहाँ पे। ठीक है, और नागपुर क्लस्टर में 114 है और सोलापुर क्लस्टर में 79 है। तो सबसे ज़्यादा अगर सीटें बात करें अप्रेंटिस के लिए तो 1659 वैकेंसी है मुंबई क्लस्टर में, MMCT में। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा और नीचे देखते हैं। इस यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद ही कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके यहाँ से और देख लीजिए। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ये हम लोग का नोटिफिकेशन खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑनलाइन होने का 17 डेट दिखा रहा है और लास्ट डेट 16/2/2022 दिखा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन will be on the basis of merit list appeared in respected of all the candidates who apply against the notification. Merit list will be prepared on the basis of percentage of mark in matriculation, minimum 50% aggregate mark plus ITI mark in the trade in which apprentice is to be done. The panel will be on the basis of simple average marks in the intermediate and ITI.
ठीक है। तो हाई स्कूल और आईटीआई के नंबर के आधार पे ये मेरिट बनाया जाएगा। चलिए अब हम क्लस्टर वाइज थोड़ा वैकेंसी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए मुंबई क्लस्टर में कैरिज एंड वैगन कोच बॉडी बंडर ये है। और वहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे देखिए ट्रेड 1 नंबर फीटर का 92 ऑन रिजर्व, फीटर का ऑन रिजर्व 92 वैकेंसी है यहाँ पे देखिए। और ओबीसी के लिए 49 है, 27 है एससी के लिए, और 14 है एसटी के लिए, 182 टीएल के लिए है। ठीक है। अदर के लिए भी यहाँ कुछ 2 1 2 2 5 करके दिया है। ठीक है। 1 साल का है ये फीटर ट्रेड रहना चाहिए आपका, और 1 साल का ये पीरियड लगेगा। 1 साल का अप्रेंटिस होता है, सभी लोग जानते हैं। इसी तरह अन्य का भी दिया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को खोल के और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, अच्छे से पढ़ लीजिए किस जगह पर भरना है, किस क्लस्टर में भरना है। देखिए अलग अलग क्लस्टर का यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भुसावल क्लस्टर का है। ठीक है। इसी तरह अलग अलग वर्कशॉप का भी है इसमें। तो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन भरने से पहले पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कहाँ हम भरे तो हमारा मेरिट बन सकता है और मेरा अप्रेंटिस में हो सकता है। ठीक है साथियों। तो जो भी आईटीआई की विद्यार्थी हैं वो इस अप्रेंटिस को अगर नहीं कहीं कर रहे हैं तो इसको ज़रूर भरें, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारी महारत्न कंपनियां हैं जो अप्रेंटिस किए हुए विद्यार्थियों को ही लेती हैं। ठीक है। और रेलवे भी जब ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेगा तो कुछ परसेंट उसका कोटा होता है, तो वहाँ पे फाइट बहुत कम हो जाता है। केवल वहाँ पे यार जो रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ लड़का रहेगा उसी को लेते हैं लोग। ठीक है। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, कम नंबर पे भी मेरिट बन जाती है, कई बार पासिंग मार्क पे भी मेरिट बन जाता है, आराम से नौकरी मतलब लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है साथियों। तो अगर आप लोग भरना चाहते हैं मुंबई नागपुर उधर से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, सक्षम है, तो इस फार्म को भरिए और अप्रेंटिस कीजिए। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि कभी भी मैं कोई भी जॉब का या अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।